क्या तुमने कभी अचानक ऐसा महसूस किया है कि तुम अकेले नहीं हो? कमरा बंद है, दरवाज़ा भी, खिड़की भी, फिर भी कुछ है जो तुम्हारे साथ उसी कमरे में मौजूद है। आज की कहानी किसी गांव की नहीं है, तुम्हारी है। इस वक्त तुम जहां बैठे हो वहीं से ये कहानी शुरू होती है। तुम मोबाइल पकड़े हो, स्क्रीन चमक रही है और तुम्हें लग रहा है कि ये सिर्फ एक कहानी है। लेकिन अगर मैं कहूँ कि ये कहानी तुम्हें सुनाने के लिए नहीं बनी, बल्कि तुम्हें याद दिलाने के लिए बनी है। ध्यान दो, तुम्हारी सांसें अभी थोड़ी तेज हैं। क्यों? तुम डरे नहीं हो, फिर भी दिल तेज क्यों धड़क रहा है? अब ज़रा अपनी परछाई देखो। क्या वो तुम्हारी हर हरकत एकदम साथ में कर रही है, या थोड़ी देर से? बहुत साल पहले एक इंसान गायब हुआ था, वो भी ऐसे ही एक कहानी सुनते वक्त। लोगों ने कहा डर गया होगा, पर सच्चाई ये थी वो डरा नहीं था। उसे याद आ गया था कि बचपन में वो कभी अकेला नहीं सोता था, क्योंकि कोई उसके बिस्तर के नीचे हमेशा सांस लेता था। क्या तुम्हें याद है बचपन में जब अंधेरे में तुम पैर लटकाने से डरते थे? क्यों? क्योंकि कहीं कोई पकड़ ना ले। बड़े होकर हम हंसते हैं, लेकिन अगर वो डर गलत नहीं था तो? अब ध्यान से सुनो। इस वक्त तुम्हारे कमरे में एक आवाज़ है, शायद पंखे की, शायद घड़ी की, लेकिन उन सब के बीच एक और आवाज़ है, बहुत धीमी, सांस लेने की। वो तुम्हारी नहीं है। हर इंसान के साथ एक साया पैदा होता है, लेकिन कुछ साए सिर्फ साथ नहीं चलते, वे इंतज़ार करते हैं उस पल का जब इंसान उन्हें महसूस कर सके, डर के ज़रिए, याद के ज़रिए, या इस कहानी के ज़रिए। अब ज़रा लाइट की तरफ देखो। अगर वो हल्की सी भी फ्लिकर हुई तो समझ जाना वो सुन रहा है तुम्हारी धड़कन, तुम्हारा डर और तुम्हारी चुप्पी। ये कहानी हर किसी को नहीं सुनाई जाती, सिर्फ उन्हें जो अकेले हो, जो रात में हो और जो अंत तक सुने, क्योंकि अंत में कहानी खत्म नहीं होती, कहानी जुड़ जाती है। अब स्क्रीन बंद मत करना, बस एक काम करो, आंखें बंद करो और सुनो। अगर तुम्हें अपने कान के पास हल्की सी सांस महसूस हो तो डरना मत, वो अब तुम्हारे साथ है, जैसे हमेशा से था। ऐसी और डरावनी कहानियों के लिए धीरे से फॉलो करें, क्योंकि डर जिंदा है और वो आपको देख रहा है।